कोई प्रस्ताव नहीं है। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अगर हम देखें तो पिछले जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त ये राहत दी गई थी और बजट में एक बार फिर से बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी की बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान भी किया है कि ग्रामीण विकास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो वहीं मनरेगा योजना भी जारी रहेगी और 30,000 करोड़ रुपए इस पर भी खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला युवा शक्ति से प्रेरित ये बजट पेश किया है, जिसमें खास तौर पर गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर बजट में फोकस रखा गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर भी जोर सरकार की तरफ से नजर आया, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है, औद्योगिक विकास है, एमएसएमई सेक्टर है, जिस पर सरकार का ध्यान पूरी तरह से समय केंद्रित है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का भी चुनाव सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है बजट 2026 में। इसके साथ ही बजट में बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर भी सरकार का सीधा फोकस। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए डानकुनी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारा का भी ऐलान किया गया इस दौरान बजट में। और अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज भी बनाए जाएंगे, इसका भी प्रस्ताव रखा गया। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी आज के इस बजट में दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने पर भी सीधा फोकस है। उसके लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की भी घोषणा आज बजट में की गई। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। तो वहीं हेल्थ केयर, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन भी